नमस्कार, मैं इस समय हिमालयन अस्पताल जोली ग्रांट में मौजूद हूँ, जहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जो हेड हैं डॉक्टर संजय दास और डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, इन 2 लोगों के द्वारा एक पुस्तिका को लिखा गया है और इस पुस्तिका का नाम है सर्पदंश मार्गदर्शिका द स्नेक बाइट गाइड। इस पुस्तक को लिखने का जो उद्देश्य है, वो साँपों से लोगों की सुरक्षा और साँपों को बचाना इस पुस्तक का उद्देश्य है। इस पुस्तक में जो तमाम जितने भी विषैले सांप जो प्रदेश और देश में पाए जाते हैं, उनके बारे में इस पुस्तक में विस्तार से इसमें इन दो जो विशेषज्ञ हैं इनके द्वारा इसमें लिखा गया है। और आज इस पुस्तिका का यहाँ पर विमोचन किया गया है। जो अस्पताल के जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, डॉक्टर सुनील सैनी, डॉक्टर विजेंद्र चौहान और जो अन्य डॉक्टर हैं, जो कुलपति हैं विश्वविद्यालय के, डॉक्टर राजेंद्र डोभाल, उनके द्वारा इस पुस्तिका का जोली ग्रांट में विमोचन किया गया है। और इस पुस्तिका को लिखने में जो विशेषज्ञों से हमारी बात हुई, लगभग 2 वर्ष का समय इस पुस्तिका को तैयार करने में लगा है। और विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि इस तरह की जो पुस्तिका है, इस तरह की जो जानकारियां हैं, वो पाठ्यक्रमों में भी शामिल की जानी चाहिए, जिससे लोगों की सांपों से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। कई भ्रांतियों के बारे में भी इस पुस्तक में बताया गया है, जैसे कि समाज में कुछ ये भ्रांतियां हैं कि सांपों को दूध पिलाना चाहिए, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। सांप दूध नहीं पीते हैं और यदि सांप किसी तरह से सांप को दूध पिलाया जाए तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। वहीं जो जिस तरह से कई फिल्मों में भी दिखाया गया है कि किसी विशेष प्रकार के जो सांप है उनके ऊपर मणि पाई जाती है, इस तरह की कोई मणि किसी सांप के ऊपर नहीं पाई जाती है। इस भ्रांति का भी इसमें जो है इस बारे में जिक्र किया गया है। वहीं जो एक विशेष बात जो इस पुस्तक में बताई गई है, वो ये है कि हम कुछ विशेष तरह के जो पौधे हैं, जो फूल पौधे हैं, उनको अपने यदि हम आसपास में लगाएं तो उनकी जो तीव्र स्मेल है, गंध है, उनसे सांप जो है उस जगह पर आने से बचते हैं, जिसमें गेंदे का फूल, लेमन ग्रास, आक का पेड़, नागफनी जिसको कैक्टस प्रजाति का जो पौधा होता है, लहसुन, प्याज और इस तरह के जो तीव्र गंध वाले जो पौधे होते हैं, यदि उनको हम अपने आसपास में लगाएं तो इससे जो सांप उस एरिया में आने से बचते हैं और इस तरह से खुद को भी हम बचा सकते हैं और सांपों की भी सुरक्षा की जा सकती है। इस पुस्तक में ये भी जिक्र किया गया है कि जो सांप होते हैं, वो अपने जो उनके वास होते हैं, प्राकृतिक वास, इसके प्रति वो जरा सा भी संवेदनशील नहीं होते हैं। वो अपने आवास से कहीं भी कभी भी निकल सकते हैं, चाहे वो दिन का समय हो, रात का समय हो। वो घर में घुस सकते हैं, वो किसी इमारत में जा सकते हैं, झाड़ियों में, खेतों में, यहाँ तक कि वो सड़कों पे भी कभी भी किसी को भी मिल सकते हैं। इसलिए इस उनसे जागरूक रहने की जरूरत है। और कभी यदि स्नेक बाइट की घटना कहीं पर हो जाती है तो किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। झाड़ फूक के चक्कर में पड़कर मरीज की जान भी जा सकती है। जैसे ही सर्पदंश की घटना कहीं पर होती है तो तुरंत उस मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए, जहां पर उसका इलाज किया जा सकेगा। स्नेक बाइट्स इस देश में बड़े कॉमन है और करीब 58,000 लोग हर साल उनकी डेथ हो जाती है। लोगों में बहुत मिथ्स हैं उनके बारे में। ये एक छोटी सी पुस्तक डॉक्टर संजय दास, जो हमारे फॉरेंसिक के हेड हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी में, और डॉक्टर प्रज्ञा ने 60 पेज की ये पुस्तक है। इसके अंदर इतना बढ़िया लिखा है, उनके पिक्चर्स दिए हैं, कैसे उसको डायग्नोज करना है, पॉइजनस स्नेक्स को कैसे समझना है, उनका फ्लो चार्ट्स दिए हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे ट्रीट करना है। ये पुस्तक तो एक ऐसी पुस्तक है जो हर लाइब्रेरी में, स्कूलों में होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए, जिससे कि जो एक आम आदमी है, आम जनता है, उसको भी इन चीज़ों के बारे में पता लग पाए और अपने आप को बचाव कर सके और इमीडिएटली फर्स्ट एड दे पाए। बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम कोई चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो तो कितनी बढ़िया बात है। और स्नेक्स का आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी बड़ा आसान हो जाता है। 80% ऑफ द स्नेक्स वो नॉन पॉइजनस होते हैं। बहुत ही कम परसेंटेज है जो पॉइजनस स्नेक होते हैं, जिनकी वजह से डेथ होती है। लोग लेकिन स्नेक बाइट होते ही लोग घबरा जाते हैं, आदि लोग तो उससे परेशान हो जाते हैं। तो ये पुस्तक इतनी अच्छी है
कि अगर एक आम आदमी पढ़ ले तो उसको इतना अच्छा ज्ञान हो जाएगा कि अपना बचाव कर पाएगा। सर मतलब कहीं पे स्नेक बाइट होती है तो एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो जो सांप है उसको जहरीले सांप ने काटा है या बिना जहर के सांप ने उसको काटा है? इसलिए उसको अगर ज्ञान हो तो आसान हो जाएगा। इसलिए ये पुस्तक पढ़ ले जो आदमी, तो फिर वो हमेशा प्रिवेंट कर पाएगा, अपने आप को पता लग पाएगा। अगर नहीं भी पता है, कम से कम इमीडिएटली फर्स्ट एड के लिए इमीडिएटली अस्पताल में पहुंच जाए। जितनी जल्दी वहां पहुंच जाएगा उसका जल्दी इलाज भी हो जाएगा। एक आम आदमी को तो इतना पता नहीं लग पाता अनलेस एंड अनटिल उसकी ट्रेनिंग हो, उसको पता हो। और लेकिन जब भी अगर हो तो वहाँ पर एक छोटा सा बंद डाल ले और इमीडिएटली, जैसे कि पॉइजन जो है अगर पैर में काटा है, अगर वहीं पर अगर टूनिकेट या रस उससे बांध ले, अपने एक रुमाल से बांध ले और उसको वॉश कर ले तुरंत और इमीडिएटली अस्पताल में पहुंच जाए तो उसका इलाज हो सकता है। जैसे डॉक्टर संजय दास जाने माने वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट हैं, सर के गाइडेंस में हम लोगों ने 2 से 3 साल तक इस पुस्तक पे काम किया। काफ़ी सारे डायग्राम्स बनाए। एमबीबीएस स्टूडेंट जो डॉक्टर देवांशी है उन्होंने कुछ हाथ से भी बनाए और सारा लिटरेचर इकट्ठा किया। इमरजेंसी में हम लोगों ने केस देखे, तो 2 से 3 साल के समय में ये संभव हो पाया। इस पुस्तक में जो बुक है कितने चैप्टर इसमें है और किस किस तरह से इसको डिवाइड किया है? लगभग 3 पार्ट में इसको बांटा गया है, जिसमें पहला है कि कई बार मरीज जो है वो या तो मरा हुआ सांप या फिर कई बार जिंदा सांप भी लेके आ जाते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें या वो घर पे ही कैसे कर लें और घबराए ना कि जहरीला ही है। सेकेंड पार्ट में ये है कि जब मेडिकल कॉलेज में आ जाए या किसी भी पीएचसी या सीएचसी में आ जाए, तो जो वहाँ पे डॉक्टर या नर्स है वो किस तरह से बिना घबराए तुरंत इलाज शुरू कर पाए। और तीसरा भी चैप्टर इसी प्रकार है। तो ये सबके लिए काम की पुस्तक है, नर्सेस के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, जो हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी। कितने सांपों को इसमें कैटेगराइज किया गया है? कितने सारे तरह के हैं जो सीएनएस पे, मतलब नर्वस सिस्टम पे काम करने वाले कोबरा और क्रेट हैं, जो हमारे रक्त पे काम करते हैं वेनोम्स पे वाइपर हैं, और जो यहाँ नहीं पाए जाते समुद्र के इलाकों में मसल पे पाए जाते हैं। तो सबके बारे में बताया गया है। तो इंडिया के हर पार्ट में ये किताब कहीं ना कहीं काम हो सकती है। ये जब मैं बीमार था तभी ये प्रेरणा मुझे मिली। हमारे प्रेसिडेंट सर डॉक्टर विजय दत्तमाना ने कहा कि अगर आप बैठे बैठे या लेटे लेटे कुछ सोच के किताब लिखो जो डॉक्टर के लिए भी यूजफुल होगा और जनरल पब्लिक के लिए भी यूजफुल होगा, तब मैंने ये शुरू किया। फिर मैंने डॉक्टर प्रज्ञा को बोला कि अब दोनों मिलके लिखते हैं। अब ये बुक हमने शुरू किया। डॉक्टर्स के लिए भी रखा है एक सेक्शन और जनरल पब्लिक के लिए भी रखा है, जिससे आम आदमी, आम जनता को लाभ हो। क्योंकि कई पे सांप अगर काट देता है तो लोग ओझा के पास चले आते हैं और ऐसी दवाइयाँ और जड़ी बूटी लेते हैं जिससे नाम जान बच नहीं पाती। अब इस किताब में हमने ये बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मरीज जब हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू नहीं हो पाता। अब वेट करते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण आएंगे और हम उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। और इस किताब में हमने स्नेक का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन भी दिया हुआ है। अगर किसी ने देखा हो या कोई फोटो भी खींच लिया हो तो डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई कर पाए और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू कर पाए। फिर हमने ये भी मेंशन किया है कि इसमें क्या क्या चीजें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर कोई सांप काटने से कैसे बचा जाए। अगर काट भी लेता है तो हमें कैसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। ये सारी चीजें हमने इसमें कॉमन मैन के लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।